जिनको आईएएस केएस की जाके तैयारी करनी है, केएस की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे अगर खुद रोडे बनाना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप सोचिए कि माशरे का क्या होगा। मुझे लगता है के काम हो, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो, अच्छी क्वालिटी के काम हो। और हमने देखा है, क्योंकि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, हमारे इलाके में 2-3 रोड थी जिनमें अबाउट 20-30 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ 1-2 पंचायतों में आया। तो मुझे लगता है, मैं हूं रफीक मदनी, आप देख रहे हैं इनजस्टिस हाइलाइट्स। आज हमारे साथ हैं खालिद किरमानी साहब। डेवलपमेंट के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। ये अक्सर जो है यहाँ तहसील मंडी की नुमाइंदगी करते हैं। मुझे लगता है वोट हम 50 ईयर्स के हो चुके हैं। एक तो हमारी बदकिस्मती ये है कि अब हम आज भी 50 साल हो गए हमारी एज, हम बचपन से सुन रहे थे बिजली पानी रोड, और आज 50 साल हो गए हम वही सुन रहे हैं। हमारी वो रोड नहीं है, वो बिजली नहीं है, वो पानी नहीं है। दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन हमारी भी 3 डिमांडें हैं जो अभी तक मुझे लगता है वो भी यानी 30% भी जो है मुकम्मल नहीं हुई हैं। लड़के खुद बना रहे हैं रोड को, खुद अपना वो कलेक्शन करके वो तो वहाँ पे वो जो है पत्थर वगैरह मट्टी डाल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। लेकिन वहीं साथ साथ में ये भी कहूँगा कि जिस तरह एक ठानी हुई है यहाँ के हमारे जो मकामी एमएलए हैं एजाज जान साहब, उन्होंने एक ये चीज ठानी हुई है कि उन्होंने प्रायोरिटी भी जो है रोड को रखा हुआ है। क्योंकि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, हमारे इलाके में 2-3 रोड थी जिनमें अबाउट 20-30 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ 1-2 पंचायतों में आया। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। थोड़ा 6 माह का टाइम हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी जो है वो जो जैसी ये बातें हुई कि नौजवान खुद आके रोड्स पे काम करें, हमारे लिए ही शर्मिंदगी की बात है, मैं समझता हूं। और मकामी एमएलए जो हमारे एजाज जान साहब हैं या यहाँ की जो गवर्नमेंट है, और इसके साथ साथ एक और गवर्नमेंट जो यहाँ पे गवर्नर इंतजामिया है, डीसी साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द अज जल्द लॉरेंस साहब रोड है, जितने भी एडजाइनिंग एरिया में जो भी रोड्स हैं उनको जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल किया जाए। उनके लिए पैकेज लाया जाए, उनके लिए पैसा लाया जाए, फंडिंग लाया जाए, ताकि वो काम जो है वो जल्द अज जल्द हो। और हमें दोबारा ये शर्मिंदगी के दिन न देखने पड़े कि हमारे नौजवान जिनका आज कलम लेने का हाथ में वक्त है, जिनको पढ़ने का आज वक्त है, जिनको आईएएस केएस की जाके तैयारी करनी है, केएस की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे अगर खुद रोडे बनाना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप सोचिए कि माशरे का क्या होगा। मुझे लगता है मेरे लिए ये शर्मिंदगी की बात है, और हम सबके लिए ये शर्मिंदगी है कि अगर गवर्नमेंट हमारी रोड जो है वो मुकम्मल नहीं करेंगे। और बहुत जल्द हम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था जिसपे लिखा था कि हिस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह ये 2025 में जो है वो आप देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे एमएलए एजाज जान साहब वो काम करके दिखाएंगे। सबने देखा सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, एक इंटरव्यू जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक टॉक शो में ये कहा कि मेरे इख्तियारात में कुछ नहीं है, क्योंकि अफसर जो है वो मेरी बात नहीं सुनते। सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो पाएगी? कैसे ये काम होंगे? जो आवाम की तवक्कात हैं वो कैसे पूरी होंगी? देखिए मदनी साहब, जहां तक मैंने उमर साहब को सुना, उन्होंने ये जरूर कहा कि वो चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो सुनते नहीं है, ये एक अलग। लेकिन आपने साथ साथ गवर्नर साहब का भी जो इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने कहा था कि बेशक मेरे पास पॉलिसी है, बाकी डेवलपमेंट जो काम है वो इन्होंने खुद करने हैं। तो अगर डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, मुझे लगता है इस वक्त दोनों इंतजामिया जो है, गवर्नर इंतजामिया हो या उमर साहब की इंतजामिया हो, मुझे लगता है वो तालमेल के साथ डेवलपमेंट में कहीं भी जो है रखना अंदाजी नहीं करेंगे। और खासकर हम अपने इलाके की बात करेंगे, हमारी तमाम राब्ता सड़कें जो हैं, जैसे बलनाई की रोड है, अड़ाई की रोड है, उसके बाद एक रोड जो चंबरकनारी जा रही है जिसपे 2019 में काम स्टार्ट हुआ था, इतनी सुस्त रफ्तारी है कि अभी तक वो काम जो है उसका अर्थ फर्क मुकम्मल नहीं हुआ। तो तमाम राब्ता सड़कें जो तैयार हैं उन पे अगर पहले तो ब्लैक टॉप कुछ सड़कों पे नहीं हुई है, जिन पे हुई है, और वो ऐसी मतलब क्वालिटी की ब्लैक टॉप थी कि वो आगे आगे आपने ब्लैक टॉप की तो पीछे एक बारिश हुई तो खत्म। कुछ आपके जहन में है इससे मुतालिक? तो आप देखिए, जहां तक राब्ता सड़कों का तल्लक है, आपने पिछले 10-15 साल में देखा है कि जितनी भी टेंडरिंग हुई है उन रोड्स पे, यानी मान लो किसी के अगर 20 लाख किसी रोड में आए तो ठेकेदार ने उसको 2 या 4 लाख पे निकलवाना होगा, वहां से रोडें निकली हैं, तो वो 2 या 4 लाख रुपए, उसमें फिर 2 लाख रुपए, अगर 20 लाख आया तो 2 से 3 लाख रुपए आप रोड पे लगाए, जो हमारी राब्ता सड़कें हैं। तो उसमें आप खुद देख लें कि कितना वर्क हो सकता है उसमें। इस तरह के टेंडर जो भी पड़ते हैं इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। क्यों आप 20 लाख के 30 लाख के टेंडर जो है वो 4 या 5 लाख में देते हो? कैसे काम होगा? जमीन पे कैसे काम होगा? इसका यही साफ साफ मतलब है कि कमीशन चल रही है और ठेकेदार जो अपनी मनमानी कर रहा है। तो ये जो राब्ता सड़कें, इनके मेन वजह भी है कि वहां पे जितना भी पैसा आया है, आप बिल्कुल विजिट करें, मदनी साहब विजिट करें, 20 लाख की रोड पे 2 लाख रुपए भी अभी तक नहीं लगे हैं। या कहीं भी जाना है, बीमार को लाना है, कुछ भी करना है, जब सड़क ही नहीं होगी तो वो बीमार वहां से नीचे आने तो मर ही जाएगा बेचारा।
वो सड़कें जो है बहुत अहम सड़कें। देखिए आप ये करेंगे कि सामने वाले 2-4 सड़कें ठीक करके और फिर आप चढ़ा दें कि ये सड़कें जो है कंप्लीट हो गया, हमने जो है इनकलाब ले आए, वो नहीं होगा। राब्ता सड़कें जो है बहुत जरूरी है और इन पे जो है जल्द से जल्द जो है वो काम होना चाहिए। राब्ता सड़कों के मुतालिक खालिद साहब क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया, लेकिन एक गुजारिश हमें रहेगी सरकार से, एक ऐसा निजाम बनाया जाए, तमाम जितनी भी टेंडरिंग्स होती हैं, जितने भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में हैं, जितने भी ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, जब वो टेंडरिंग प्रोसेस में जाता है तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि कोई ठेकेदार कम से कम 10% से ज्यादा बिलो ना जाए, क्योंकि क्वालिटी वर्क हो ही नहीं सकता है कि अगर 20 लाख का काम एक ठेकेदार 5 लाख रुपए में निकालता है, चाहे पूरा डिपार्टमेंट उसके सर पे खड़ा रहे, कितनी भी कुछ हो, लेकिन उसका क्वालिटी वर्क नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने एस्टिमेट बनाया होता है कि ये काम 20 लाख में होना है, वो 19 में 18 लाख में हो सकता है, लेकिन अगर वो 5 लाख में टेंडर जो है निकलता है तो इतना नीचे चला जाता है ठेकेदार, तो ये काम क्वालिटी का हो ही नहीं सकता। इसलिए इनके ऊपर कोई ऐसा तरीका बनाना चाहिए। एक और गुजारिश कि हर काम के ऊपर एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं उन पे जो मॉनिटरिंग है वो सही नहीं है, जिसलिए काम जो जितने भी होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मॉनिटरिंग सेल का होना जम्मू कश्मीर में जरूरी है। जितने भी डेवलपमेंट के काम हो उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो, अच्छी क्वालिटी के काम हो, ताकि उनकी जो लाइफ होगी काम की वो ज्यादा होगी, आवाम को बार बार जो है ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। आप सभी से गुजारिश हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट स्टोरी के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खालिद किरमानी साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी।